तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे, वो भी परीक्षा 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 11 एंड 12 मार्च एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हिंदी का वायरल पेपर के बारे में। एंड स्टूडेंट मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर आपसे इस क्लास को अटेंड करते तो इस क्लास से आप सभी के एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो आज के क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी कि आप सभी के पहले प्रश्न में स्टूडेंट यहाँ पर मुहावरे पूछे गए हैं, जो कि आप सभी के हर एक शिफ्ट में और हर एक एग्जाम में बात किया जाए तो 1 से 2 प्रश्न आप सभी के पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी फटाफट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप सभी डालते रहिए, ठीक है ना, कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न करें कि आलोक का विलोम शब्द क्या है। स्टूडेंट मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी क्लास को इन तक देखते तो आप सभी को मैं क्लास के अंदर ऐसे 5 टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट बात करने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को इन तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप सभी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि यार हम इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हम लोग इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो आप लोग हर एक प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी डालते रहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किरण का परिवाची शब्द क्या है। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किरण का परिवाची शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए में प्रभा, बी में रवि, सी में हिमांशु और डी में दिनकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट मैं आपसे क्लास में 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ एंड आप सभी को मैं 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी के एग्जाम में बार बार 100% प्रश्न पूछता है, वो चाहे किसी भी शिफ्ट की बात किया जाए तो, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न की पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। पवित्र का सही संधि विच्छेद यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है। तो पो प्लस इत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। यानी कि क्षेत्र का सही शब्द यहां पर चूज करना है कि असल में सही में कौन सा लिखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि क्षेत्र यार ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का राइट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को हर एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आप सभी को 20 सेकंड का या 10 सेकंड या 5 सेकंड का समय देने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, यहाँ पर आप सभी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग छापते रहिए, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी काव्य धारा या प्रेम खयानक काव्य धारा या नाथपंथी काव्य धारा या रासक काव्य धारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहे कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। यानी कि यहाँ पर जो आप सभी को वाक्य दिया गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आखिर किस भाग में त्रुटि है, ये आपसे से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा वाक्य को पढ़ लेते, कह रहे हैं कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, यानी कि इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो इस आदमी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाँ सी मान लीजिए ना, यहाँ पर बी होना चाहिए और यहाँ पर सी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो मिस प्रिंट हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि टस से मस नहीं होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कठोर हृदय होना, ऑप्शन नंबर बी में कि अनुनय विनय से न पसीजना, ऑप्शन नंबर सी में कि जगह नहीं बदलना और ऑप्शन नंबर डी में कि धैर्य पूर्वक सहन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि जगह नहीं बदलना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि शुद्ध वर्तनीय का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आशीर्वाद का आप सभी को शुद्ध चूज करना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आशीर्वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। करे कौन सा शब्द विष्णु का परिवाची नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विष्णु का परिवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, करे कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या है।
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है ना। करे विदुषी, अलक्ष्य या असूर्यपस्या या शास्त्रज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इस क्वेश्चन का, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, करे कि अज्ञेय का अर्थ क्या है। अज्ञेय का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि अज्ञेय का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन नंबर सी में जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन नंबर सी में जो बहुत थोड़ा जानता हो। और ऑप्शन नंबर डी में जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाए जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञेय कहते हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, और उसमें यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में आप सभी को गद्यांश दिया गया है, जिसको अच्छे तरीके से आप सभी को रीड करके इसका आंसर देना होता है। तो इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर गद्यांश कर है कि निर्देश 15 से 20 तक निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप सभी को जो ये दिया होता है पार्टनर, इसको अच्छे तरीके से रीड करना होता है, इसको समझना होता है। उसके बाद आप लोग इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे, ठीक है ना। कह रहे कि भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धगिरी घर की व्यवसाय स्थापी होने के कारण वह लक्ष्मी और श्रीलाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्सा को जली देकर भारतीय नारी की आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा। उसकी शक्ति को आगे तो यमराज को भी हारना पड़ता है, उसकी शक्ति के आगे यमराज को भी तो हारना पड़ता है। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुशल सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ नारी का के सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी को ये गद्यांश को अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद नीचे आप सभी को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है ना। तो पहला करें कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, यानी कि इस गद्यांश में किसके ऊपर बात किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप सभी से 15 नंबर प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आप सभी के भारतीय नारी के बारे में बात किया जा रहा है कि भारतीय नारी की प्रधानता क्या है, उसकी अग्रणीय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नारी के गुण है। तो भारतीय नारी के गुण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। त्याग एवं शक्ति, बलिदान, साहस एवं सेवा, ये सारे चीज ये करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ता है, यानी कि नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यमराज को हारना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है, कहाँ पर माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जहां नारियों का सम्मान हो वहीं पर देवताओं का भी निवास होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप कैसा होता है। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर है और आज का ये लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का करें निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तालव। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। अगर आप सभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।